तो बहुत सुंदर भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दे करके विदा किया। अब भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बोलो तुम क्या सुनना चाहते हो। बोले सरकार, भगवान के परम धाम जाने के बाद फिर क्या हुआ। बोले फिर क्या होना था, कलयुग आ गया। लाखों बुराइयां कलयुग में हैं, पर अस्ति एको महान गुण, एक विशेषता भी है कि भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से जीव का कलिकाल में शीघ्र कल्याण हो जाता है। हरेर नामैव केवलम। और पूछो। बोले महाराज अब आज आप चले जाओगे तो आज मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि आज ही तो मुझे तक्षक नांग काटेगा। सुखदेव जी ने डांटते हुए कहा, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। इतनी कथा सुनने के बाद भी अब भी कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। तू शरीर है या शरीरी? अपने को शरीर मानोगे तो कष्ट होगा, क्योंकि शरीर तो नष्ट होगा। पर अपने को शरीरी मानते रहोगे, ये शरीर नहीं, हम तो शरीर में रहने वाले आत्मा हैं और चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। जब अपने उस वास्तविक स्वरूप में स्थित रहोगे तो भैया ये हमने दिव्य देश बुकिंग कर दिया, किसी को 108 कमरा मिला, किसी को 200 वाला मिला। अब अपने अपने कमरे की चाबी लेके खूब आनंद लिया। और जैसी कथा आज संपन्न हुई कि सब अपने अपना चाबी से दे करके और अपना अपना सामान लेके, कोई सतना चला, कोई शहडोल चला, कोई हिमाचल चला, सब अपने अपने घर को चल दिए। और कोई कहेगा अरे ये दिव्य देश तो सचमुच ही दिव्य है, हम तो अब यहीं रहेंगे। तो हमारे फिर देवराज जी आएंगे, अपने परिकर के साथ सारा बोरिया बिस्तर उठा के भगाएंगे। बोले श्रीमान जी 30 तारीख तक बुकिंग थी, 31 तक भी प्रवेश नहीं मिलने वाला। 30 आज पूरी हो गई, करवा चौथ जाओ अपने घर में मनाओ। बोलो राधे राधे राधे। 31 तारीख में भी नहीं मिलने वाला। हाँ, विशेष सिफारिश हो जाए तो मिल सकता है, किराए का मकान है, ऊपर से आदेश मिल जाए तो मिल सकता है। उसी प्रकार ये मकान है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। तो जितने दिन का मेला था उत्सव मना लिया, आनंद ले लिया। अब अपने घर को जाना है। जब अपने घर को जाना है तो रोने गाने की और परेशान होने की क्या बात है। घर में तो लोग खुशी खुशी जाते हैं। विडंबना तो ये है कि हम अपने घर को भूल गए हैं और जगत के मेला में ही फंस गए हैं। चाहे कुंभ का मेला हो, बड़े बड़े लोग शिविर लगाते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, पर वो भी मेला संपन्न होते ही वो करोड़ों के महल भी छोड़ के अपने आश्रम में वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार ये पांच भौतिक धर्मशाला पंचायती धर्मशाला है। जब तक की बुकिंग थी हम लोग प्रेम से रहते हैं। बुकिंग पूरी होने के बाद पंचायती धर्मशाला की चाबी मैनेजर जी को संभालो और अपने घर में मुस्कुराते हुए जाओ। इसमें रोने गाने की क्या बात। या विवेक रहेगा तो मस्ती से अपने घर जाओगे, और यदि मेला के इस शिविर में ही आसक्त होकर के चिपक जाओगे तो शिविर को तो खाली करना पड़ता है, रो रो के घर जाना पड़ेगा। हो सकता है कुंभ में भटके ही जाओ, घर भूल जाओगे तो भटके ही जाओगे, और भटके हुओं का शिविर लगता है। उसी प्रकार जो भवाटवी में भटके हुए भव प्राणी हैं उनके लिए सत्संग का शिविर लगता है, ताकि उनको अपने घर की याद आ जाए कि हम कहाँ से आए हैं और लौट के हमें कहाँ जाना है। ये सत्संग में भूले बिसरे यात्रियों को घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जब यह ज्ञान परीक्षित को हुआ तो बोले महाराज अब लाखों तक मिलके काटें, मुझ अविनाशी का किसी काल में कभी विनाश नहीं होने वाला। ये शब्द जब सुने तो सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित ने पूजन किया और जगाम भिक्षु साकम नर देवेन पूजितः। सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तक्षक ने छद्म भेष में आकर के परीक्षित को डसा। परीक्षित तो पहले ही परम धाम पहुंच चुके थे ध्यान के द्वारा। जो देह था वो भस्म हो गया। जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ करके सर्प संहार किया, परंतु बृहस्पति जी ने समझा बुझा करके, आस्तिक मुनि ने समझा बुझा करके सर्प यज्ञ को शांत किया, सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण किया आपने, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो आपने 7 दिन में सार रूप में संक्षेप से श्रवण किए। अब अंतिम श्लोक है, आइए मिलकर के आप भी मेरे साथ गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम